नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। फिलहाल ईरान और अमेरिका के समझौते की कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। ईरान ने बहुत साफ कहा है कि हम 2029 तक इंतजार करने को तैयार हैं, जब ट्रंप का टाइम खत्म हो जाएगा और नया कोई राष्ट्रपति आएगा। इधर ट्रंप कह रहा है कि लड़ाई में ईरान मुआवजा मांग रहा है, लेकिन मुआवजा तो ईरान को देना पड़ेगा। ईरान मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे लग रहा है कि शायद यह समझौता पूरी तरह से टूट चुका है। कभी भी किसी भी पॉइंट पर लड़ाई शुरू हो सकती है। हालात कितने खतरनाक हैं, मैं दो एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला एग्जाम्पल, और ये भी बताता है कि ट्रंप कितना डरता है, और ये भी बताता है कि ईरान के हाथ कहां तक फैले हुए हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि पिछले महीने की बात है, आपको याद होगा, नाटो की मीटिंग चल रही थी। तुर्की में गया हुआ था ट्रंप मीटिंग के लिए, और वहां से उसको इंग्लैंड जाना था। इंग्लैंड जाते समय उसको डर ये था कि ईरान कहीं मुझे मार न दे, ईरान कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर दे, तुर्की के अंदर अंदर मेरे ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए वो सीक्रेट तरीके से वहां से भागा था। एक छोटे से मिलिट्री के जहाज में वो अपनी जो एयरफोर्स वन जहाज है वो लेकर नहीं गया था। अंकारा से बताया जा रहा है कि कैमरे के सामने तो ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुआ, लेकिन उसके बाद उसे एयरपोर्ट पर जो सामान और खाना पहुंचाने वाली गाड़ी होती है, उसके कैटरिंग गाड़ी में बिठाया गया और चुपचाप निकालकर C-32A नाम के एक मिलिट्री के जहाज में बिठाया गया। और इस जहाज से फिर वो लंदन तक गया, इंग्लैंड तक गया। यानी ट्रंप को अच्छी तरह से पता है कि वो बातें कितने भी कर रहा है कि ईरान के पास हथियार खत्म हो गए हैं, ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये हो गया है, लेकिन उसको पता है कि ईरान के पास इतने हथियार हैं कि अंकारा में तुर्की से निकलते हुए उसके जहाज को आसमान से मारकर गिरा सकता है ईरान, जिसकी वजह से डर से उसने अपना जहाज बदल दिया। यह खबर आई है वॉशिंगटन पोस्ट में, और यह खबर बहुत कुछ बताती है ट्रंप की मेंटलिटी के बारे में, ट्रंप के ईरान से डर के बारे में। मैं इस पर और बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक और घटना आई है, और चूंकि यह हमारे हिंदुस्तान से वाबस्ता है, इसलिए यह घटना बताना बहुत जरूरी है। दरअसल होता क्या है कि कई बार मैं वीडियोस बनाता हूं, लोग ट्विटर का लिंक लाकर लगा देते हैं, ट्वीट कोई चिपका देते हैं और कहते हैं ये वाली बात आपने नहीं बताई। किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं भरोसा करना है, वो समझने में जरा वक्त लगता है, जरा मैच्योरिटी लगती है। लेकिन ट्विटर पर इजराइल किस तरह के गंदे खेल खेल रहा है उसको जरा आप समझिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब एक ऑफिशियल प्रोग्राम में नेतन्याहू ने कहा था कि IRGC के जो चीफ हैं अहमद वाहिदी, अब तो बदल दिए गए हैं, जो उस समय अहमद वाहिदी IRGC के चीफ थे, उनके बयान का हवाला देते हुए कहा था कि ईरान एटॉमिक बम बना रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, मैं आपको बता रहा हूं कि बाकायदा एक ऑफिशियल बयान में यह बात कही कि ईरान एटॉमिक बम बना रहा है। आप जानते हैं कि ईरान ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि फिलहाल हम कोई एटॉमिक बम नहीं बना रहे हैं। आपको यह भी पता है कि मरहूम जो वहां के आयतुल्लाह खामनेई थे, उन्होंने बहुत साफ यह फतवा जारी किया हुआ था कि किसी तरह का एटॉमिक बम ईरान नहीं बनाएगा। अब यह तलाश जब करनी शुरू की गई कि नेतन्याहू ने किस बेस पर यह बात कही या यह बात कहां से शुरू हुई, तो जो कुछ सामने आया वो सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। 5 अगस्त को सबसे पहले रितिका नाम की एक लड़की, जो भारतीय है, इंडियन है, जिसका प्रोफाइल बताता है कि वो हिंदू राष्ट्रवादी है और इजराइल का समर्थन करती है, सत्ता का अपने यहां समर्थन करती है मोदी का, और उधर इजराइल का समर्थन करती है। रितिका नाम का अकाउंट है, हमें नहीं पता कि लड़की का अकाउंट है या लड़की के नाम से किसी लड़के ने अकाउंट बनाया है या इजराइल ने यह अकाउंट बनवाया, हमें नहीं पता। लेकिन इस अकाउंट में पहली बार वाहिदी के नाम से यह बयान बताया गया था कि जब तक अमेरिका और इजराइल के पास एटॉमिक हथियार हैं, ईरान भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एटॉमिक हथियार बनाता रहेगा। समझिए इस खेल को। रितिका नाम का एक अकाउंट जो इंडिया का है, पता नहीं लड़के का है कि लड़की का है, जो हिंदू राष्ट्रवादी है और इजराइल समर्थक है, एक ट्वीट करता है और उस ट्वीट में कहता है कि अहमद वाहिदी ये बात कह रहे हैं कि जब तक इजराइल और अमेरिका के पास एटॉमिक बम है,
ईरान भी एटॉमिक बम बनाता रहेगा। अब इस तरह के बहुत सारे ट्वीट होते हैं, लेकिन इस ट्वीट की आप कहानी देखिए। 4 घंटे बाद मोसाद कमेंट्री नाम का एक अकाउंट है, वो भी इसको साझा करता है, वो भी इसको सामने लेकर आता है और इस बात को फैलाना शुरू करता है। इसके बाद इजराइल का चैनल 14, जो बाकायदा एक न्यूज चैनल है और जो नेतन्याहू का बेहद करीबी माना जाता है, उसने भी इसको ब्रॉडकास्ट किया। उसने भी इसी खबर को लिया जिसका सोर्स रितिका नाम का एक हिंदुस्तान में बैठा हुआ अकाउंट था और कोई सोर्स नहीं दिया। उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। नेतन्याहू का जो बेटा है यावर नेतन्याहू, वो भी इसको शेयर करता है और उसके 2 घंटे बाद नेतन्याहू प्रोग्राम में बैठकर वाहिदी के नाम का हवाला देते हुए ये सारी बातें करता है। उसके बाद ये अमेरिका में भी फैल जाता है। संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में जो अमेरिका के एम्बेसडर है माइक वाल्ट्ज और कुछ अमेरिकी मीडिया के सीनियर लोग भी इसको शेयर करते हैं। फॉक्स न्यूज भी शुरुआत में इसको रिपोर्ट करता है, लेकिन बाद में वो खुद कहता है कि वाहिदी की कुछ पुरानी टिप्पणियां थीं, उनको संदर्भ से बाहर निकालकर, उनको काटकर, उसमें से क्लिप काटकर उसको हालिया बयान की तरह पेश किया गया। अब ये पूरा खेल आप देखिए। हिंदुस्तान में बैठी हुई एक लड़की है रितिका, उसको नहीं आती है पर्शियन, लेकिन वो वाहिदी का एक बयान शेयर करती है जिसमें वो ऐसी बातें कह रहे हैं। उसके बाद मोसाद कमेंट्री पे जाता है, उसके बाद चैनल 14 उसी को शेयर करता है, यावर नेतन्याहू शेयर करता है, उसके बाद नेतन्याहू खुद बोलता है, उसके बाद अमेरिका के नामवर लोग उसको शेयर करते हैं। आपको क्या लगता है ये सिर्फ संयोग है? ये संयोग नहीं है हुजूर आला, ये बहुत प्लान तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। जानबूझकर एक ट्वीट करवाया जाता है क्योंकि खुद नहीं कर सकते, खुद करते तुरंत फैक्ट चेक हो जाता। बाद में वाइनेट वगैरह ने इसका फैक्ट चेक किया और पाया कि यह गलत है। फॉक्स न्यूज ने भी पाया कि वो फ्रॉड वीडियो है, गलत वीडियो है, एडिटेड वीडियो है। तो शुरुआत में नेतन्याहू इसको शेयर नहीं कर सकता था, जानबूझकर एक अननोन अकाउंट से शेयर करवाया गया। उसके बाद मोसाद कमेंट्री, जो ऑलमोस्ट जो है ऑफिशियल नहीं है वो, लेकिन वो मोसाद की ही भाषा बोलती है, इजराइल का समर्थक अकाउंट है, वहां से शेयर कराया गया। फिर जो आपका न्यूज चैनल है उससे शेयर करवाया गया, फिर नेतन्याहू का बेटा शेयर करता है, फिर नेतन्याहू तक पहुंच जाता है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा यह खबर आई थी कि नेतन्याहू और इजराइल की सरकार ने करोड़ों रुपए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को दिए हैं इजराइल के फेवर में प्रचार करने के लिए। ये करोड़ों रुपए ऐसे ही फेक और फ्रॉड न्यूज फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे ही 10-10 सेकंड की क्लिप काटकर कितने तमाशे किए गए आपको पता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, उसमें से मोदी जी कहते हैं गायब कर दिया गया और राहुल गांधी के नाम से यह बयान चला दिया गया। ये एक बार नहीं, ये सैकड़ों बार हुआ है जब 10 सेकंड की क्लिप काटकर इस तरह का तमाशा किया गया। और इजराइल तो इस खेल का मास्टर है, तो ईरान को बदनाम करने के लिए इस तरह का खेल खेला गया और उसमें इस्तेमाल किया गया हिंदुस्तान में बेस्ड रितिका नाम के एक अकाउंट को। आप सोचिए, कोई हिंदुस्तान में बैठा है, उसको ईरान के बारे में क्या पता होगा, ना उसको पर्शियन लैंग्वेज आती है। हिंदुस्तान में 99% लोग ऐसे हैं जिनको पर्शियन लैंग्वेज नहीं समझ में आती है और वो एक एडिटेड वीडियो शेयर करती है। जाहिर है कि वो वीडियो कहाँ एडिट किया गया होगा और किस लिए एडिट किया गया होगा। और इस पर इतना तमाशा मचा कि अमेरिका में ईरान के ऊपर लगने लगा लगातार आरोप की वो शर्तें नहीं मान रहा है, एटॉमिक बम बना रहा है। ये खेल समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको ट्विटर पर कुछ मिल जाए, अगर आपको सोशल मीडिया पर कुछ मिल जाए, तो उछल कर उसको सही मत मान लीजिए। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा फैक्ट चेक कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो उसका लिंक उठाइए, चैट जीपीटी में चिपकाइए या अगर ट्विटर यूज करते हैं तो ग्रोक पर चिपकाइए और उससे पूछिए कि यह बयान कब का है, क्या यह क्लिप सही है। वो आपको 5 मिनट के अंदर और कम वक्त में बता देगा कि ये बयान पुराना है और ये क्लिप जो है वो एडिटेड है, ये क्लिप सही नहीं है। जितना आपके आसपास इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिए, फेसबुक किसका मीडिया है? फेसबुक बेसिकली इजराइल सपोर्टर मीडिया है। एलन मस्क क्या है? एलन मस्क इजराइल का पूरा सपोर्टर है।
तो जो आपको लगता है कि ट्विटर पर सब सच बोला जाता है, ट्विटर पर जब जो आता है सब सही आता है, ऐसा होता नहीं है। दुनिया भर का फेक न्यूज़ फैलाया जाता है और इजराइल ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए किसी खबर पर आंख मूंद कर भरोसा ना कीजिए। टीसीएच और टीसीएच मेरा मेन चैनल है, आप जानते हैं, वहां 5 बजे हम लगातार ईरान पर वीडियो देते हैं और यहां फ्रेश वीडियो 3 साढ़े 3 बजे हम देते हैं ईरान पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर लगातार देते हैं। यहां हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी खबरें आ रही हैं पहले उनको जांचें, पहले उनको परखें। हमारी रिसर्च टीम एक एक खबर को लेकर मेहनत करती है और उसके बाद जब खबर कंफर्म हो जाती है तभी हम उसको आप तक लेकर आते हैं। ये 2 खबरें मुझे बेहद इंपॉर्टेंट लगी थी। ये बताना कि ट्रंप किस हद तक ईरान से डरा हुआ है और ये बताना कि ईरान को बदनाम करने के लिए नेतन्याहू क्या क्या खेल खेल रहा है। इसके अलावा जो हालात हैं ईरान और मिडिल ईस्ट के, जो पूरे इस समय हालात हैं, वो बेहद खतरनाक हालात हैं। ईरान का कहना यह है कि लगातार अपने अड्डों पर हथियार, असलहे और बाकी सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कभी भी सरप्राइज अटैक ईरान के ऊपर कर सकता है। ब्लिस्करिंग कहते हैं इसको, वो कर सकता है और ईरान का कहना है कि वो पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है, यह खबर आई है और पक्की खबर आई है कि जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने आर्मी की पूरी लीडरशिप को चेंज कर दिया है, नई लीडरशिप है। और ये चेंज भी इसी लिहाज से किया गया है कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो जाहिर है लंबी चलेगी, तो ईरान पूरी ताकत के साथ लड़ सके। इसलिए आने वाले दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। टीसीएन से भी जुड़े रहिए, टीसीएस से भी जुड़े रहिए। हम लगातार आपको सबसे क्रेडिबल खबरें देते रहेंगे जिन पर आप भरोसा कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।